नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आज आप सभी का हमारे टेक्निकल जय गुरु जी के प्रेज वीडियो में। मेरे जैसा दोस्त हमेशा के लिए कहता हूँ, वीडियो को ना लाइक, वीडियो को दीजिए शेयर, चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। तो बिना किसी देरी के चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड वेल विदाउट वेस्टिंग टाइम। दोस्तों आज हम सबसे पहले जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है नोकिया। और नोकिया काफी टाइम बाद भाई MWC में दिखाई दिया था, उसके बाद आज दिखाई दे रहा है इंडिया के अंदर। और यहाँ पर जिस मोबाइल को लॉन्च करने की बात की जा रही है वो है नोकिया का 4.2। तो यहाँ पर अभी मैं डिटेल्स बताता हूँ, उसके बाद आप मुझे बताओ कि कैसा है, यही मोबाइल लेने लायक है या नहीं है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन के अंदर राय जरूर लिख के बताएं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की। 5.7 इंच का एक HD प्लस का डिस्प्ले है। ऑल्दो वो अपने आप में काफी बेटर है, लेकिन मेरे भाई जो प्राइस जाती है ना वो जाती है 2GB 16GB वाले वेरिएंट की 11,299 रुपये। और जो 3GB 32GB वाला वेरिएंट आता है उसकी जाती है कुछ कीमत भाई लीक्स तौर पे बता रहा हूँ। जो कीमत गई है वो काफी हाईएस्ट है, मतलब कि वो 13-14 हज़ार हो जाती है। तो फिर वहाँ पर तो काफी ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे कि Redmi Note 7 Pro और Realme 3 Pro। और अगर हम नोकिया की बात करें वहाँ पर है नोकिया 6.1 प्लस और नोकिया 5.1 प्लस। तो काफ़ी बेटर मोबाइल है। फिर हम इस मोबाइल के लिए क्यों जाएंगे, लेकिन मेरे भाई जहाँ तक मुझे लगता है कि प्राइस ड्रॉप होंगे बहुत जल्द इसी मोबाइल के ऊपर। अब बात करते हैं सीधा सीधा इसके कैमरा की। 13+2 मेगापिक्सल अपेचर की बात करें, 2.0 का अपेचर दिया गया है। और जो फ्रंट में वो 8 मेगापिक्सल का है, जहाँ पर आप फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देख सकते हो। लेकिन इसकी जो खास बात है ना वो है डेडिकेटेड बटन मिलेगा आपको गूगल असिस्टेंट के लिए, एंड LED नोटिफिकेशन लाइट भी रहेगी। तो अपने आप में काफी अच्छी बात होगी। अगर सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं, नोकिया जाना जाता है अपने सॉफ्टवेयर की वजह से, क्योंकि भाई ऑप्टिमाइजेशन काफी बेटर रहता है। भले ही आपका कोई सा भी सेंसर हो, सोनी का हो, कोई भी हो, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ नोकिया के सेंसर को, क्योंकि जो जेस ऑप्टिकल है ना वो काफी जबरदस्त है। अगर हम कंपेयर, आपने देखा भी होगा कि बहुत सी बार सोनी है ना, सोनी अपने कैमरों के लिए खुद खरीदता है जेस ऑप्टिकल फ्रॉम नोकिया। तो अपने आप में काफी अच्छी बात है दोस्तों। और आप मुझे बताओ थोड़ा सा कैसा लग रहा है। और यहाँ पर जो ऑलरेडी अगर हम बैटरी की बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा निराश हूँ, क्योंकि जो बैटरी है वो 3000 mAh की है, लेकिन यहाँ पर USB Type-C पोर्ट के साथ में फास्ट चार्जिंग मिलेगा। तो अपने आप में काफी अच्छी बात है। और ऑल्दो यहाँ पर जो हम बात करेंगे ना जिसका सीधा सॉफ्टवेयर को लेकर स्टॉक एंड्रॉइड जाना जाता है, एंड्रॉइड 1 इंटीग्रेशन के साथ में आएगा। लेकिन प्राइस ओवर प्राइस है, क्योंकि मेरे भाई एंड्रॉइड पाई के साथ में तो आएगा, अच्छी बात है। लेकिन जो आपको करना चाहिए इसके साथ साथ से प्राइस ड्रॉप कीजिए आप, क्योंकि जो 2GB रैम वाला और 16GB वाला है उसकी कीमत जाती है 11,000 को। और चिपसेट लगाए 439 क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 439, तो वो अपने आप में ठीक है। और 3GB 32GB जाता है आपको 13,000 को। तो मेरे भाई इस प्राइस रेंज में इंडिया के अंदर लॉन्च करने का क्या मतलब है आपका। फिर तो आप इससे अच्छा फिर हम रेडमी नोकिया का ही वो ले लेंगे, नोकिया 5.1 प्लस या नोकिया 6.1 प्लस। वैसे दोस्तों आपको कैसा लगा, यही मोबाइल 3.5 जैक भी होगा और सब कुछ बता चुका हूँ। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम। अंटिल हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग, सी यू, बाय बाय।